मंत्री को टाइम जब वोट लेने आते हैं तो टाइम उनके पास रहता है और शहीद परिवारों के लिए टाइम नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि माननीय डॉक्टर नीरा यादव वो दूसरा काम ही से मतलब दूसरा काम से आई थी, पर्सनली हम लोग से मिलने नहीं आए। उमा चरण पासवान जी के कौन है? पत्नी लड़की के लगन बैठल था। तो बोले कि शुक्र के हम पैसा वैसा भेज देंगे शनिचर के, आप दिन उन बैठा लीजिएगा, से हम बात नहीं कर सकते, हम ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, डिप्टी आंदोलन में हम ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा। यही तो बात बोले फिर। अच्छा, तो ये आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार, आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम एक ऐसा घर आए जो कि आप हमारे पीछे घर देख रहे हैं। अगर ये घर कोई मंत्री विधायक का घर होता तो ये घर अभी एक तल्ला नहीं 2 तल्ला बना हुआ रहता। और जो आप घर देख रहे हैं प्लस्तरा हो गया लेकिन पेंट नहीं हुआ। तो अगर ये मंत्री या विधायक या किन्हीं और के घर रहता तो ये पेंट भी होगा, लेकिन ये घर है शहीद उमा चरण पासवान जी का। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहीद उमा चरण पासवान जी का। आप कौन है? इनका लड़के हैं? मृत्युंजय। हाँ, क्या नाम हुआ आपका, बताइए। जी, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार पासवान। सर, सबसे पहले तो मैं रांची क्लब टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए समय दिया। सर, मेरा जो तो क्या घटना हुआ बताएंगे, कैसे कुछ क्या हुआ? सर, ये घटना 17 फरवरी 2024 घटना हमारे यहाँ फोन आया 5:45 में, कॉल आया वहाँ से सीआरपीएफ जो थी हैं ड्यूटी कमांडर के कि उमा चरण पासवान बीमार हो गए हैं। तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, मैंने हमको मतलब अति हुआ कि कुछ हो अनहोनी हो गया है। तो हम पूछे सर क्या मतलब दिक्कत क्या हुआ? तो बोले कि मतलब जो बीमार हो चुके हैं वॉशरूम में गिर गए हैं। अच्छा। तो फिर बोले कि वहाँ चले आइए आप दिल्ली। तो मैं और मेरे जीजा और मेरे जो चाचा का लड़का है वो तीनों गए थे दिल्ली के लिए। वहाँ से दिल्ली में जीटीबी में एडमिट थे हमारे जो पिताजी हैं। तो जीटीबी में एडमिट थे तो वहाँ स्थिति इनका गंभीर था। तो वहाँ से फिर ट्रांसफ़र में आईबीएस अस्पताल में लाजपत नगर में स्थित है वहाँ करवाया। वहाँ उस दौरान इनका ब्रेन सर जो बोला कि ब्रेन इनका खराब हो चुका है एक तरफ राइट साइड का। तो बोला कि सर्जरी होगा। तो मैं फिर सर्जरी हुआ सर। सर्जरी होने के बाद वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो बोला सांस नहीं ले पा रहे तो इनका नली छेद करना पड़ेगा यहाँ। तो छेद कर फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। मैंने बोला सर, मैंने हाँ कर दिया। जब छेद हो गया तो वहाँ पे फिर अच्छा महसूस किए। फिर वहाँ से जब स्थिति सुधर चुका था, थोड़ा चल तो नहीं सकते थे बट बैठ सकते थे। बैठने लगे तो वहाँ जब इनका जो पैनल सीजीएचएस कार्ड के द्वारा इनका इलाज हो रहा था, उनका टाइम ओवर हो गया। तो वो बोले कि 7 दिन के बाद क्या डिस्चार्ज करके फिर रीएडमिट ले लूँगा आईबीएस जो अस्पताल है। तो फिर हम सोचे कि फिर वहाँ सीआरपीएफ जड़ौदा कला में शिफ्ट हो गए हैं। जड़ौदा कला में शिफ्ट होने के बाद वहाँ जो इलाज मिलना चाहिए जो इलाज नहीं मिल नहीं पाया। वहाँ एक दिन वहाँ पे रहे एडमिट। वहाँ पे जो इनका इलाज होना चाहिए अच्छी तरीके से वो हो नहीं पाया। तो मैं फिर जो सीआरपीएफ के डॉक्टर हैं उनसे मैं बात किया तो उनको बताया कि मतलब ये यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो फिर वहाँ राठी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया इनको।
मेरे पिताजी को। तो वो राठी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया गया। राठी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था इनका इलाज, फिर धीरे धीरे स्थिति बिगड़ता गया। अच्छा। फिर 16 जून को वीर गति को प्राप्त हो गए। सही तो बताया जा रहा है उनको गोली भी लगी थी, ऐसा ये सही बात है क्या? नहीं सर, वो तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा, उस समय जब ये घटना घटी थी, ये पोस्टिंग कहीं डिप्टी आवर में थे? हाँ, डिप्टी आवर। कहाँ थे? यूपी बॉर्डर में थे सर। अच्छा, यूपी बॉर्डर में, जब किसान आंदोलन के तहत वो डिप्टी पे थे। यस सर, उसी समय की ये घटना है। हाँ, उसी समय की घटना है। अच्छा। तो जो घटना है सर, मैंने तो आंखों से नहीं देखा, बट सर ये नहीं कह सकता हूँ कि बुलेट लगा है सर, बट वो डॉक्टर जो बताते हैं वो बोल रहा हूँ कि डॉक्टर ने बताया कि पैरालिसिस मार दिया था। तो वो रिपोर्ट तो वही बता रहा है सर, लेकिन मैं एविडेंस नहीं दिखाया गया वहाँ सीआरपीएफ द्वारा। अच्छा, तो यानी कि जो चरण पासवान थे वो 16 जून 2024 को उनका अंतिम तिथि, हाँ, वीर गति की प्राप्त हो गया। यस सर। तो उसके बाद कुछ झारखंड सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला? नहीं सर, मुझे झारखंड सरकार से कुछ नहीं मिला। आपकी कुछ मांगे भी थी? हाँ, मेरी मांगे जो है, मांगे सार्वजनिक मांगे थी। क्या मांगे थे? जैसे कि शहीद स्मारक प्रतिमा इनके नाम पे इनके एक प्रतिमा बने। हाँ, स्मारक बने। हाँ, और 4 दीवारें, मतलब उसका घेराकरण भी हो, घेराकरण वोटिंग हो इनका, और ये खेल मैदान और ये पुस्तकालय इनके नाम पे। अच्छा, मतलब इनके नाम पे एक ग्राउंड बने जहाँ बच्चा लोग सार्वजनिक खेले। और लाइब्रेरी का भी आप मांग किए कि लोग, सभी लोग यहाँ का कम से कम बच्चे लोग भविष्य उनका जो बच्चा लाइब्रेरी से है वो थोड़ा सा सुधर सके, क्योंकि ये तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है और इधर बिल्कुल पढ़ने लिखने के वंचित लोग रहते हैं, डिस्टेंस हो जाता है उनके लिए। तो आपकी मांगे बहुत ठीक थी कि लोग सार्वजनिक थी और बच्चे के लिए भविष्य था, भविष्य झारखंड के लिए। लेकिन ये सब मांगे कोई पूरी नहीं हुई, कोई पूरा। किन्हीं के द्वारा कोई आश्वासन भी दिया गया कि हाँ, हम आपको ये दिलवाएंगे सर। ये तो एक मेरे भैया शहीद संतोष पासवान है जो। अच्छा, यही गांव के जो शहीद संतोष पासवान जी थे जो कुछ दिन पहले शहीद हो गए। और ये गांव के जो आपके पिताजी हो दूसरा में। सर, मैं तो ये सर, ये तो छोटा गांव में इतना जो जहां 2 वीर गति को प्राप्त हो गए हैं शहीद जवान, इस छोटे से गांव में सर, ये तो इतना होना चाहिए। मंत्री को टाइम, जब वोट लेने आते हैं तो टाइम उनके पास रहता है और शहीद परिवारों के लिए टाइम नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो हम लोग क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब था कि विधायक हो, मंत्री हो, आवे अफसर, थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ अच्छा फील होता कि हम लोग सपोर्ट है, थोड़ा अति से सपोर्ट है। तो लेकिन कोई अभी तक नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आई। एक बार आई तो मतलब माननीय डॉक्टर नीरा यादव, वो दूसरा काम ही से, मतलब दूसरा काम से आई थी, पर्सनली हम लोग से मिलने नहीं आए थे। तो अगर अभी उनको कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलिएगा? सर, जो मांगे हैं, जो मेरी मांगे सार्वजनिक मांगे, शहीद स्थल और प्रतिमा सहित प्रतिमा सहित होना चाहिए और 4 दीवारें। और उनके नाम पर पुस्तकालय और खेल मैदान। चलिए, वो तो हमारी मांगे जो है सार्वजनिक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्सनली मांग कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, आपका मांगे बहुत सार्वजनिक है लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो देखिए, हमारे साथ इनका लड़का जुड़े हुए थे और हमारे इनके यहाँ फैमिली मेंबर भी है, तो इन्हें से जानने की कोशिश करेंगे। उमा चरण पासवान जी के कौन है? पत्नी है। अच्छा, ये सब घटना कब हुआ था? 16 जून 2024 को। उससे पहले आप बात हुआ था आपसे? हाँ, बात हुआ था कि हम लोग डिप्टी जा रहे, लड़की के लगन बैठल था। अच्छा। तो बोले कि शुक्र के हम पैसा वैसा भेज देंगे शनिचर के, आप दिन उन बैठा लीजिएगा, से हम बात नहीं कर सकते, हम डिप्टी जा रहे हैं। अच्छा, डिप्टी आंदोलन में हम डिप्टी जा रहे हैं।
यही तो बात बोले फिर। अच्छा, तो ये घटना आंदोलन के ही डिप्टी आवर में घटा शायद, हाँ, शादी घाटा हम तो लोग है नहीं, हम लोग देहात में रहते थे, पता नहीं चला। पता नहीं चला। फोन भी नहीं किए कि ऐसा घटना हुआ, हम ही फोन किए तो बोला कि ऐसा ऐसा बात है पासवान जी के। अच्छा, मतलब उधर से फोन दोबारा नहीं फोन आया? नहीं, हम किए हम नहीं फोन किए हैं, तो हम बोले कि बाबू रे फोन कीजिए, तो हम सर फोन किए तो वैसा ऐसा बात है। अच्छा, उधर से फोन नहीं आया था? नहीं, उधर से नहीं फोन तो आया। उसके बाद फिर बात नहीं हो पाया था? नहीं, फिर बात नहीं हुआ पर बउआ किए हम किए ओकर बाद है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें कौन दोषी है बताइए? हम दोषी हम क्या बोल सकते हैं। उस हम समय देख रहे डिप्टी थे आवर में थे। डिप्टी में आवर था, डिप्टी में मरते तो हम डिप्टी किए हैं, जब मर गया तो उसको डिप्टी हट गया। अच्छा, डिप्टी में कोई कताई नहीं करते थे, बराबर डिप्टी करते हाँ, थे, बराबर। छुट्टी जल्दी आते थे घर। इससे आते थे पहले तो। कभी घर आए थे? कितना दिन हाँ। पहले घर आए थे? अच्छा, 1 महीना पहले। अच्छा, 1 महीना पहले आए थे, उसके बाद गए? उसके बाद ये ऐसे घटना घटी। घट गया। हाँ। तो देखिए, यहाँ एक पत्नी पति के लिए तो बच्चे अपने पिता की याद में तड़प रहे हैं। ये मामला कोडरमा जिला के सतगावा प्रखंड भाखरा गांव का है, जहां की एक डिप्टी के दौरान हादसा हो जाता है। तो तमाम इसी तरह के खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।